गया है, कह रहा आकृति 6.16 में यदि x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस जेड है, तो अब x y z है क्या पे, ये है x प्लस वाई, ये इतना कोण को बोला गया x, इतने y को, इतने कोण को बोला गया y, इतने को w, इतने को z, इनका ये ऐसा रिलेशन है कि x प्लस वाई क्या है, w प्लस z के बराबर है। तो सिद्ध करिए कि AOB, AO ये सेंटर वाले यहाँ पे O बोला गया, B ये जो ऐसी है एक सीधी सी दिख रही है, ये एक रेखा है, इसको आपको सिद्ध करना है कि ये एक रेखा है। तो किसी रेखा को कब, कोई रेखा कब बोला जाता था कोण में, आपने पढ़ा था ऋज कोण। ऋज कोण क्या था, वो क्या होता है अगर दो रेखाएं क्या हो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हो जाए, मतलब ये दो रेखाएं हैं, एक विपरीत हो जाती है, मतलब एक लाइन बन जाती है, ठीक है, एक रेखा बन जाती है। अगर दो ऐसे लाइनें हैं और एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हो जाए तो एक लाइन ही बन जाएंगी सीधा सीधा ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो गई, एक लाइन ही बन गई और इनके बीच में कोण कितना होता था, 180। तो अगर हम किसी तरीके से इस कोण x प्लस वाई बराबर 180 सिद्ध कर दें या फिर w प्लस जेड बराबर 180 सिद्ध कर दें, तो ये वाली रेखा AOB क्या हो जाएगी, एक रेखा हो जाएगी, तब हम बता सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसको किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हम इसमें जो दिया गया है उसे लिख देंगे। क्या दिया गया है, इन कोणों का योग क्या है, ये ऐसा रिलेशन है। और फिर हमें एक चीज और भी पता है कि क्या होता है, किसी भी बिंदु पे कितने का कोण होता है, ये मान लो रेखा है एक और ये यहां से घूम के पूरा फिर इसे पे आ जाए तो कितना होता है 360 का, मतलब यहां से किसी भी बिंदु पे यहां पे ले तो ये पूरा जो रोटेशन है पूरा का पूरा यहां से यहां तक घूम के आएगी, तो ये कितने अंश का कोण होगा। अगर मैं ऐसे बाहर से बना दूं, इतने पर से पूरा घूम के फिर यहीं पे आए तो ये कितने का होता है, 360 अंश का होता है, ठीक है। मतलब कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर मैं 360 लिख सकता हूं, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं। तो इसी से हम इसे हल करेंगे। तो मैं ये फालतू वाली चीजें मिटा देता हूं जो बना दिया मैंने, ये भी नहीं है, ठीक है, और इसको आप समझ रहे हो, हाँ ये है। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे जो दिया गया है। तो इसमें दिया है क्या कि x प्लस वाई बराबर वाई प्लस जेड, यही चीज दी गई है और हमें AOB एक रेखा सिद्ध करना है। तो मैं लिख सकता हूं जो मैंने बताया कि वही इन चारों कोणों का योग क्या होगा, 360 होगा। तो इसको लिख देता हूं x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड बराबर 360, क्योंकि ये हमें पता है किसी बिंदु पे अगर हो, जिसको मैंने वहां पे बताया था पूरा रोटेशन क्या होता है 360 का होता है। तो हमें दिख रहा है चार ही कोण है, चारों का योग 360 होगा, ठीक है। तो 360 हो जाएगा। अब यहां से देखो w प्लस जेड, एक्स प्लस वाई बराबर क्या है, w प्लस जेड, मतलब इतने की जगह पे मैं ये लिख सकता हूं, हाँ जी बिल्कुल लिख सकता हूं क्योंकि ये दिया गया है। तो यहां पे मतलब ये हो जाएगा w प्लस जेड, और यहाँ पे पहले से ही w प्लस जेड है, w प्लस जेड बराबर कितना है 360, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2w प्लस 2z बराबर 360, ठीक है। यहां से दो क्या कर ले, कॉमन हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो w प्लस जेड बराबर 360 और यहां से w प्लस जेड बराबर ये दो क्या इधर गुणा में उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी 3 से 60 को 2 से भाग दे दो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। और हमने यहाँ पे ये चीज सिद्ध कर दिया कि अगर इस कोण का और इस कोण का योग किया जाए तो 180 होता है, और जब 180 होता है उसको हम रेखीय कोण भी कहते हैं, मतलब एक रेखा पे कोण है, ठीक है। तो ये क्यों है, मतलब ये क्या हुआ, एक रेखीय कोण है, रैखिक कोण है। और जब रैखिक कोण होता है तो उसमें एक रेखा होती है जिसपे ये दोनों बने हुए होते हैं, वो एक रेखा ही होती है। इसका मतलब कि AOB इसी पे बना है, ये दोनों कोण AOB एक रेखा है। क्लियर है बात, तो बस इसी तरीके से इसे करना है। पांचवा प्रश्न दिया गया है, वो कह रहा है कि आकृति 1.17 आपके बुक में बनी है ऐसी, ठीक है, में POQ एक रेखा है, POQ एक रेखा है, किरण OR रेखा PQ पर लंब है।
ओ आर, ये क्या है, लंब है, मतलब 90 अंश का कोण बना रही है। 90 लंब क्या बोला था, ऐसी कोई सीधी रेखा उस पर बिल्कुल ऐसे जैसे आपकी दीवार खड़ी होती है जमीन के साथ, तो इन दोनों के बीच में लंब रहता है, दीवार क्या है, लंबवत रहती है आपके जमीन के साथ, 90 अंश का कोण बनाती है। तो यहाँ पे मतलब 90 अंश का कोण बन रहा है, लंब बोल दिया तो। किरण OP और OR के बीच में OS, किरण OP और OR के बीच में एक किरण है क्या, OS, एक अन्य किरण है, ठीक है, OS है एक अन्य किरण। सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करना है कि कोण ROS, कहाँ है ये ROS, ये वाला कोण क्या है, हाफ है, आधा है QOS माइनस POS कोण का, ये चीज आपको सिद्ध करना है। तो जैसे भी ऐसे कोई चीज आ गई, कोई भी समीकरण आएगा ऐसे दिया रहेगा, उसे सिद्ध करना है, तो हम अक्सर क्या करते हैं, इन्हीं समीकरण को सॉल्व करके, या फिर इस साइड, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष, इसको बोलते हैं RHS, राइट हैंड साइड, दायां पक्ष, इन्हीं बाएं और दाएं पक्ष को किसी को भी लेते हैं और उसको हल करके उसके अपोजिट वाला ला देते हैं। मतलब जैसे ये वाला मैं लूं, इसे हल करके ये ला दूं, तब सिद्ध हो गया कि हाँ दोनों बराबर हैं। या फिर मैं इसको लूं और इसको हल करके ये ला दूं, तब सिद्ध हो गया कि ये बराबर हैं। ठीक है, तो हम देखो यहां पे क्या करने वाले हैं, मैं इसका लेता हूं RHS, बायां पक्ष, दायां पक्ष, दायां ये वाला, तो इसका हम लेते हैं RHS। RHS में है 1/2 और इसको हल करके ये ला दें, बस सिद्ध हो गया, 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS, ये O है, ठीक है, POS। तो अब देखो मैं इसमें क्या कर सकता हूं, इसी को मैं लिख सकता हूं 1/2, QOS है कहां पे, QOS ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला कोण, यानी कि यहां से लेके यहां तक के कोण की बात कर रहा है ये। तो मैं यहां से लेके यहां तक कोण में क्या आता है, ये वाला भी कोण आ रहा है एक, और ये वाला कोण भी आ रहा है। मतलब मैं लिख सकता हूं कोण QOR प्लस ROS, ठीक है, इसकी जगह पे लिख सकता हूं क्योंकि दोनों का सम आ रहा है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कोण QOR प्लस कोण ROS, ठीक है, फिर माइनस सिंबल है, माइनस लगा देते हैं, POS यानी कि सिर्फ ये वाला कोण। तो इस कोण को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको तो मैं एक चीज ऐसे लिख सकता हूं कि लिख दूं POR में से क्या करें, माइनस कर दें ये वाला कोण। भाई इसको मैं मिटा दूं इधर वाला, तो आप ये वाला समझ पाएंगे। ये कह रहा है कि इतने वाले कोण को आप बताओ, तो मैं कह रहा हूं कि मैं इस पूरे कोण में से इतना कोण मिटा दूं तो यही बचेगा, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि कोण POR यानी कि ये पूरा का पूरा कोण, इसमें से क्या करूं, माइनस कर देता हूं ये वाला कोण, तो यही वाला बचेगा। तो ये हो जाएगा आपका कोण ROS, ठीक है। और जब ये क्या है, ये साथ ही होगा इसकी जगह पे, तो ये माइनस क्या होगा, इस वाले को तो माइनस बना देगा और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये वाले जब हम ब्रैकेट हटाएंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएंगे, इसी चीज को लिखा गया है, तो जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस इसको तो माइनस बना देगा और इसको क्या कर देगा, प्लस बना देगा। अब देखो क्या कर सकते हैं हम, अब हम यहाँ पे इनके मान लिख देते हैं, जो जो उनसे 90 अंश है उन्हें 90 अंश लिख देते हैं। QOR ये 90 अंश बताया गया, तो इसकी जगह पे हम 90 अंश लिख देते हैं, प्लस ROS इसको सेम रहने देते हैं, इसका मान हमें नहीं पता है, माइनस POR। जब इधर 90 अंश है तो इधर भी 90 अंश होगा, क्योंकि पहले से बोल रखा है ये क्या है, एक रेखा है, तो जब 90 इधर निकल गया तो 90 इधर ही होगा, जाहिर सी बात है। तो ये भी हो गया 90 अंश, ठीक है, प्लस ROS ये लिख देते हैं, ठीक है। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ठीक है। मतलब ये क्या है, ROS और ये भी ROS, यानी मतलब कि 2 ROS हो गए, ठीक है। और ये 2 से 2 इधर कैंसिल हो जाएगा, मतलब कोण ROS आ गया, और यही हमारा था LHS, बायां पक्ष था, और ये सिद्ध हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से है ये प्रश्न, बहुत ही सिंपल है। छठा प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि यह दिया है कि कोण XYZ बराबर 64 अंश है और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरण YQ कोण ZYP को समद्विभाजित करती है तो कोण XYQ और
प्रतिवर्ती कोण QYP के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको क्या कह रहा है, इस प्रश्न में आपको सबसे पहले बनाना है ग्राफ, कैसा दिख रहा, किसके बारे में बात हो रही है, जो जो इन्फॉर्मेशन दी गई इसी के आधार पे। तो इसमें सबसे पहला दिया गया है कोण XYZ। तो हम एक कोण बना लेते हैं X, ये Y मान लेते हैं 64 है, 64 अंश करीब लगभग इतना होगा, तो ये इतना क्या है 64 अंश लिख दिया। ठीक है, और XY को बिंदु P तक बढ़ाया जाता है। अब इसी को मैं क्या करता हूं, ऐसे बढ़ा लेता हूं P तक, ये लो P मान लिया यहाँ पे, हाँ बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना के से एक आकृति खींचिए। यदि किरण Y और Q, ये Z था ना, YQ क्या है, Z कोण ZYP को समद्विभाजित करती है। मतलब YQ एक बनाई जा रही है किरण जो इस कोण को दो बराबर भागों में बांट रही है। मतलब एक किरण यहां से जा रही है बिल्कुल बीच से ऐसा, और इसको बोल रहे हैं YQ। तो यहाँ पे Q है और ये क्या कर रही है, इसको और इसको बराबर में डिवाइड कर दे रही है। ठीक है, क्लियर क्लियर बात। तो कोण XYQ, कोण XYQ और मतलब ये वाला कोण, ये पूरा कोण XYQ और प्रतिवर्ती QYP, और प्रतिवर्ती निकालना है आपको QYP, मतलब इस कोण का प्रतिवर्ती, मतलब ये कोण पता चल जाए उसको 360 से घटा देना है। तो ये चीज निकालनी है। तो इसमें क्या क्या दिया गया है सबसे पहले लिख लेते हैं। तो हल में दिया है, क्या दिया है आपको, सबसे पहले कोण दिया गया है XYZ बराबर 64 अंश। ठीक है, और एक चीज दी गई है, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहां पे कोण PYQ बराबर है कोण QYZ। ये चीज दी गई क्योंकि समद्विभाजित कर रही है। तो आपको कोण निकालना है XYQ, ये निकालना है, और प्रतिवर्ती निकालना है आपको किसका, कोण QYP का। ठीक है, ये चीज आपको निकालनी है। तो भाई देखो यहां से ध्यान से, ये 64 दिया गया है, ये दोनों बराबर कोण है। ठीक है, जो भी है, मान लो ये X है तो ये भी X ही है, ये 64 है। और आपको यहां से दिख रहा होगा ये क्या है, एक सीधी रेखा है। मतलब इस कोण का सम प्लस इस कोण का सम, इस कोण का सम 180 होगा। क्योंकि सीधी रेखा पे एक कोण कितना बनता है, 180 बनता है। ठीक है, ठीक है, तो मैं इसको और प्लस इसको करके 180 लिख सकता हूं। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूं कोण PYQ प्लस कोण QYZ प्लस कोण XYZ इक्वल टू 180। ठीक है, क्योंकि एक रेखीय रेखा है, रेखीय कोण कह सकते हो, रेखीय नहीं मतलब एक रिज कोण है, मतलब एक रेखा पे है तीनों कोण, तो ये क्या होंगे, इनका सम 180 होगा। क्योंकि एक रेखा का कोण जो होता है वो 180 ही होता है, इसलिए इसको हम 180 लिख दिया। अच्छा, इसका मान हमें पता है, कोण XYZ ये दिया गया था कितना, 64, इसकी जगह पे 64 लिख देते हैं। और ये दोनों क्या है, बराबर ही हैं। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं, ये इसमें जो दी गई समद्विभाजित करा है, मतलब बिल्कुल बराबर भागों में बांट रहा है। तो ये दोनों बराबर है, तो मैं इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ। ठीक है, इसकी जगह पे ये लिखूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा कोण QYZ प्लस यहाँ पे QYZ है ही, और बराबर 180। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2QYZ और 180 माइनस 64 हो जाएगा। ठीक है, और जब 64 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 116, और इधर बच जाएगा ये कोण 2QYZ 2। तो यहाँ से हम कोण QYZ, इसको साफ से लिख देता हूँ, कोण QYZ बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 इधर गुणे में उधर जाके भाग हो जाएगा,
116 को 2 से भाग देंगे यानी कि 58 अंश आ जाएगा। मतलब क्यू वाई जेड, कौन सा क्यू वाई जेड, ये आ गया 58 और यही इसके बराबर भी था यार, मतलब ये भी 58, तो ये 58 अंश प्लस 58 ये 64 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चल चुका है। अच्छा मैं इसमें मिटा देता हूँ। अब हमें निकालना क्या क्या है उसके ऊपर जाते हैं। तो निकालना है एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, ये वाला कोण निकालना है, ये भी पता है, ये भी पता है और यही है, ये पूरा निकालना है। दोनों को जोड़ दे, हो गया, दोनों को जोड़ दे, एक्स वाई क्यू बराबर क्या होगा, ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण। ठीक है, आगे यही करते हैं। बस 58 आया है, इसको लिख के रखते हैं याद करके। ठीक है, तो आगे हम लिख देते हैं, हमें जो कोण निकालना है, ये वाला कोण निकालना था, एक्स वाई क्यू, इसको लिख सकते हैं एक्स वाई क्यू, इसको लिख सकते हैं कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण जेड वाई क्यू। ठीक है, तो एक्स वाई जेड आपका 14 और प्लस 58, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12 के 2 हासिल आए 1 12।